Honorable Member Shri Biplab Deb. वंदे मातरम एक स्पंदन है। वंदे मातरम एक हमारे सांस में बसे हुए शब्द है। 1757 साल से लेकर और 1947 तक ये 200 साल के अंग्रेजों का जो शासन है और उसमें बड़े मात्रा में हमारे सेनानियों का त्याग, तपस्या, बलिदान, संघर्ष और स्वतंत्र संग्राम का जो इतिहास है वो 200 साल का है। आप इसको लिखेंगे तो बहुत लंबे समय तक इसको पढ़ना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। इसका सीमाएं असीम है। किंतु ये जो शब्द मैंने बोला, ये 200 साल की जो इतिहास है हमारे संघर्ष की, बलिदान की, इनको एक लाइन में जो जोड़ सकते हैं वो लाइन है वंदे मातरम। वो लाइन है वंदे मातरम। 200 साल के पूरा कहानी बताने का जरूरत नहीं पूरी दुनिया को। हम वंदे मातरम को उच्चारण करते हैं तो अपने आप वो समाहित हो जाते हैं। अंग्रेजों ने वंदे मातरम बोलने वाले ऐसे हजारों शहीदों को, लाखों शहीदों को फांसी के मंच में झुलाया है और वही शब्द था, वही वाक्य था वंदे मातरम। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं जब आपने वंदे मातरम का 150 साल जब हमने पूरा किया, तब आपने पूरे देश भर में अलग अलग सरकारी तौर पे और बेसरकारी के तौर पे बहुत सारे आयोजन किया, डाक टिकट रिलीज किया, कार्यक्रम पूरे साल का रचना किया। और उसका जरूरत किस लिए है? इसलिए है आज के जो जनरेशन है, आज के जो न्यू जनरेशन है, जब तक हम इसको नहीं मनाएंगे, उनको हमारे स्वाधीनता संग्राम में जो ऋषि मुनि और स्वतंत्र सेना में जो रहे, बलिदान दिया है, इसके बारे में जानेंगे कैसे, पूछेंगे कैसे? एआई का जरूरत है, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाने इसका भी जरूरत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाने इसको जरूरत है। बंकिम चंद्र को जाने इसका जरूरत है। स्वामी विवेकानंद को जाने इसका जरूरत है। तो जो देश को प्यार करता है, देश को मानता है, वही देश आगे बढ़ता है, वही देश आगे जाके एक सशक्त शक्तिशाली देश बनता है। इसलिए हम इतिहास को स्मरण करते हैं। सभापति महोदय, आज लोकतंत्र का मंदिर से मैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को प्रणाम करना चाहता हूं। ऋषि है, मुनि है और साथ ही साथ सभी हमारे स्वतंत्रता सेना में जो बलिदान दिया है, इन सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा सौभाग्य है मुझे इस पर आपने बोलने दिया।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चाहते हैं कि देश के नए पीढ़ी उसको जाने, और इसीलिए बंकिम चंद्र का ये वंदे मातरम है, इस वंदे मातरम सिर्फ एक लाइन भी नहीं है, ये एक आत्मा है। और उसका सुंदरता किसने बढ़ाया था, किसने पहली बार इसको गाया था? ये कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस गान को गाया था। वंदे मातरम के बैकग्राउंड के बारे में यहां संसद में सुबह से चर्चा हो रही थी, सभी लोगों ने चर्चा किया। मैं ये कहना चाहता हूं, जो वंदे मातरम के ऊपर चर्चा करते समय प्रियंका जी यहां बोल रही थी, जो कांग्रेस देश के लिए है और बीजेपी चुनाव के लिए है। सत्य तो बोलना पड़ेगा संसद में। बात तो कही थी, किंतु कांग्रेस परिवार के लिए है और बीजेपी देश के लिए है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी को। कम से कम गौरव गोगोई जी बैठे हुए, बाकी सब बैठे हुए, उनके सामने उन्होंने हिम्मत करके कम से कम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम तो लिया। नहीं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेने तो उनको काटता है। आज इस संसद ने देखा जो कांग्रेस के एक सांसद ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया। ये वंदे मातरम एकला ये ऐसा गीत रचना हुआ था बंगाल से, ऐसा नहीं है। बंगाल से ऐसा बहुत मुनि ऋषि है जिन्होंने भारत का वंदना किया है। इनमें कुछ पंक्तियां मैं बांग्ला में पढ़ूंगा, जो स्वामी विवेकानंद का स्वदेश मंत्र है। हे भारत, भूलियो ना तुम्हार नारी जाति आदर्शोषिता सावित्री दमयंती, भूलियो ना तुम्हार उपस्व उपनाथ सर्वता की शंकर, भूलियो ना तुम्हार विवाह तुम्हार धन तुम्हार जीवन इंद्रिय सुखेर निजेर व्यक्तिगत सुखेर जन्य नहे, भूलियो ना तुम ये जन्म होते मायर जन्य बलि प्रदत्त। स्वामी विवेकानंद ने भी भारत माता के हर संतान को बोला है, जो तुम जन्म से ही भारत के लिए बलि प्रदत्त है। बंगाल के जो महापुरुष हैं, मैं गर्व के साथ इनका नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि वंदे मातरम के साथ इन महापुरुषों का नाम नहीं लिया जाए तो उसको पूर्णता नहीं होती। स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चट्टोपाध्याय, महर्षि अरविंद घोष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ ठाकुर, काली प्रसन्न सिंह, राजा राममोहन राय, काजी नजरुल इस्लाम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देशबंधु चित्तरंजन, ऐसे बहुत मुनि ऋषि बंगाल के क्रांतिकारियों में, इस धरती में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमर शहीद खुदीराम बोस, बाघा जतीन, सत्येंद्रनाथ सन्नाल, राजबिहारी बोस, मास्टर सूर्य सेन, प्रफुल्ल चाकी, बीना दास, कल्पना दत्तो, प्रतिलता बादर, अनंत सिंह, कमला सिंह, विनय बादल दिनेश, ऐसे महान ऋषि लोग
बंगला में जन्म लिया है। अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे पहली क्रांतिकारी संस्था इसी बंगाल में ही हुआ है। और उसी के कारण से बंगाल के स्वाधीनता संग्रामी और बंगाल के भूमि वंदे मातरम की तपस्या और उसका तेज इंग्रेज के लिए मुश्किलात लाया था। और इसीलिए इंग्रेज डरते हुए बंगाल से अपना राजधानी परिवर्तित करके दिल्ली में ले आया था 1911 में। सभापति महोदय, मुझे भी त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का पहला जब सरकार बनी, मुख्यमंत्री के नाते काम करने का मौका मिला। लंबे समय वहां कम्युनिस्ट रहे। आपको जान के हैरानी होगी, जो त्रिपुरा के असेंबली में न वंदे मातरम होती थी न जनगण मन होती थी। नेशनल फ्लैग तो दूर की बात है। और मैंने पहले शुरू किया जाके, जो जनगण मन शुरू होगा और वंदे मातरम से समाप्त होगा। यह कम्युनिस्ट का चेहरा है। 35 साल राज किया है। वंदे मातरम जनगण मन नहीं होता था वहां। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो त्रिपुरा में शुरू हुआ है। माननीय सभापति महोदय, भारतीय शास्त्र की दृष्टि से वंदे मातरम का अर्थ पृथ्वी माता है। अब हमको तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहां मोहम्मद जी ने और प्रियंका जी ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम उठाया। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो स्थापना 1925 में हुई थी। भारत माता का जयगान करते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि बोलते हैं। जैसे ही नमस्ते सदा मातृभूमि बोलते हैं, भारत माता का पूजन करते हैं, तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। भारत माता का पूजन क्यों करते हैं? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि क्यों बोलते हैं? मैं सदन में रखना चाहता हूं, ये जो 1875 में वंदे मातरम बंकिम चंद्र ने लिखा था, तो उस समय संघ का जन्म नहीं हुआ था। इससे पहले ही भारत माता का पूजन की बात इस देश में हुई है और पुरातन काल से हुए आ रहे हैं। और अभी मोहजी ने बोला, जो बंगाल में शहीद हुआ था, इनमें 68% बंगाल से है। मैं मानता हूं 68% बंगाल से है, किंतु आज बंगाल का हालत क्या है? क्या 68% भागीदारी बंगाल का हर क्षेत्र में है? सत्ता में तो आप लोग बैठे हैं, इससे पहले 34 साल कम्युनिस्ट रहे हैं। और एक बांग्ला में जो कवि शिवदास बंदोपाध्याय ने गीत लिखा था, वो भी भारत माता को माता के रूप से वंदना करके, महिला रूप में वंदना करके ही लिखा था। वो भी बंगाल से ही है। उसका कुछ पंक्तियां मैं बांग्ला में बोलूंगा। भारत आमार भारतवर्ष, स्वदेश आमार स्वप्न गो, तुम्हाते आमरा लोभिया जन्म, धन्य होएছি धन्य गो। কিরীটধারিণী তোষার শৃঙ্গে, সবুজে সাজানো তোমার দেশ, তোমার উপমা তুমিই তোমা, তোমার রূপের নাহিকো শেষ। तो वो भी बांग्ला में तो बांग्ला में ही हुआ। द्विजेंद्र लाल राय ने बंगाल से ही कवि है, वो भी भारत माता को मातृ रूप में ही कल्पना करके जो गाया था,
उसमें दो पंक्तियां मैं बोलूंगा सिर्फ। ওসে সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভूमि। তার মানে हाँ বক্ষে আমার ধরি। आज जो प्रश्न उठाया था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहले जो राष्ट्र वंदना किया था और भारत माता का पूजन किया था, इससे पहले इसका शुरुआत हो चुका था। और मैं साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं, जो आज उस बंगाल का हालत क्या है, जिस बंगाल के बारे में मोहाजी बोल रही थी, 68% बंगाल से जन्मे स्वाधीनता संग्रामी ने बलिदान दिया। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, किंतु इस बलिदान देने के बाद जिसका इकोनॉमी 1953 तक 25% से 27% जीडीपी होता था, देश को मजबूत करता था, आज उसका जीडीपी सिंगल डिजिट में क्यों चला गया? 34 साल लगातार कम्युनिस्ट का सरकार रहे हैं। कम्युनिस्ट का सरकार रहे तो स्टालिन, लेनिन, माओवादी वो सब चलता, मैं मानता हूं। 2011 में बंगाल में तृणमूल का सरकार आई है। आने के बाद बंगाल किसके लिए जाना जाता था? बंगाल नंबर 1 पे क्यों था? बंगाल जो आज सोचता है, काल पूरा भारत सोचता है, क्यों बोला? आज बंगाल की इंडस्ट्री कहाँ गए? आज बंगाल के मुख्यमंत्री बोलता है जिस बंगाल में महिला को पूजा किया जाता है, कुमारी पूजा होता है, इतना कविता लिखा है, और उस बंगाल के मुख्यमंत्री बोलता है 7 बजे के बाद महिला ना निकले, 7 बजे बाद कोई महिला ना निकले, बंगाल के मुख्यमंत्री बोलता है। आज मैं पूछना चाहता हूं, देश का पहला जो स्टील प्लांट कहां लगाया गया था? बंगाल में लगाया गया था। प्लीज कंक्लूड। बंगाल में लगाया गया था। देश का पहला जो मोटर कारखाना कहा था? बंगाल में था। और गंगा आके 2 भाग में हुगली और पद्मा कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था। तो मेरा कहना है, जो बंगाल के बारे में जो लोग कह रहे थे, तृणमूल के मेरे सांसद, हमारे मित्र लोग, जो आपके पास दायित्व है बंगाल शासन करने का, तो आपने बंकिम चंद्र का घर का क्या हालत किया है? अब अभी 21 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस में लिखा आया, जो बंकिम चंद्र का जो घर है, उस घर का जो हालत है इतना खराब है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात में जन्म हुआ और उन्होंने दुनिया के सबसे बड़ा स्टेचू वहां बनाया है, किंतु बंगाल में क्यों बंकिम चंद्र का नहीं बना? बंगाल में रविंद्रनाथ का क्यों नहीं बना सबसे ऊंचा स्टेचू? नेताजी सुभाष चंद्र का क्यों नहीं बना? कम्युनिस्ट ने नहीं बनाया, मैं मान लिया, किंतु तृणमूल में क्यों नहीं बनाया? ममता बनर्जी ने क्यों नहीं बनाया? इसलिए मैं ये सदन में जानना चाहता हूं, बंगाल के इतना मुनि ऋषि ने बलिदान दिया, तो कभी एक स्टेचू बना के दिखाई नहीं पाया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से अपील करता हूं, बंगाल का समय हो चुका है, आप आइए, बंगाल को आगे निकल जाइए और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा मूर्ति बंकिम चंद्र का भी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद जरूर करेगा। मैं इतना बोलते मेरा विषय को समाप्त करता हूं।